मान्यता है कि जल प्रलय के बाद मनु ही धरती पर शेष बचे थे और उन्हीं से सारी सृष्टि खासकर मानव जाति का विस्तार हुआ। मनु के समय में जिस प्रलय का जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है वह विश्व की दूसरी सभ्यताओं में भी मिलता है। कहते हैं उस वक्त धरती जल प्रलय के कारण पानी में डूब गई थी। यही नहीं, कैलाश पर्वत गौरीशंकर की चोटी भी पानी में समा गई थी। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी धरती जलमग्न हो गई थी, जिसमें मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। हिंदू परंपरा के मुताबिक मनु को एक जहाज बनाने की आज्ञा दी गई ताकि वह आने वाले जल प्रलय से अपनी और 7 ऋषियों की जान बचा सकें। द्रविड़ देश के राष्ट्रीय सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर कहा, आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय के समुद्र में डूब जाएगी, तब तक एक नौका बनवा लो। समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर सभी प्रकार के बीजों को लेकर ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगबगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में बचाने आऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सिंग से बांध देना, तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव को खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी नौका बंद से बांध दिया। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर वेद का ज्ञान वापस दिया। उक्त नौका में जो बच गए उन्हीं से संसार में जीवन चला। कई महीनों तक वैवस्वत मनु ने नाव में ही गुजारने के बाद अपनी नाव से गौरी शंकर के शिखर से होते हुए धरती पर उतरे। प्रलय समाप्त होने के बाद मनु हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में ठहरे। इसी वजह से इस जगह को मनाली के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे जल का स्तर कम होता गया, मनु की संतानें अलग अलग जगहों पर बसती गई। इसी आधार पर यह दावा भी किया जाता है कि धरती पर सभी मनुष्य वैवस्वत मनु की ही संतानें हैं। हालांकि कई विद्वान इस तर्क को सही नहीं मानते। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु के वक्त जब जल प्रलय आया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। माना जाता है कि कलयुग का अंत भी महाप्रलय से होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार में अवतरित होंगे। जल प्रलय और निर्माण की यह कहानी मानव सभ्यता और इसके इतिहास के काफी अहम है। प्राचीन बेबुलिन साहित्य और शुरुआती हिब्रू साहित्य में भी जल प्रलय के बारे में कुछ ऐसा ही बताया गया है। विश्व की सभी सभ्यताओं में जल प्रलय की घटना का जिक्र मिलता है। जल प्रलय और मनु को लेकर अब नया दावा सामने आया है, जिसमें इस घटना को सच्ची घटना होने का दावा किया जा रहा है। पुरातत्व विशेषज्ञ बीवी लाल ने तथ्यों के आधार पर इस घटना की सच्चाई का दावा किया है। अपने शोध पत्र में उन्होंने बताया कि पुरातात्विक रूप से सरस्वती की भारी बाढ़ 1900 ईसा पूर्व के आसपास या मोटे तौर पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के पहले चरण में आई। मनु के जल प्रलय का भी ठीक यही वक्त था जो ऋग्वेद के बाद आई। और 2री शताब्दी ईसा पूर्व के शुरू होने से पहले क्या अब भी हमें मनु के समय आए जल प्रलय को काल्पनिक मानना चाहिए?